इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली, डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बीन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्र सेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी, पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार, मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम, वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते, वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंदेव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया है। 415 इसमें गाथाएं हैं। आध्यात्मिक और मार्मिक शैली है इसमें। हम 116 से 120 तक जो है और 120वीं नंबर की 121वीं नंबर की एक लाइन, इस प्रकार से कल बात कही गई थी कि यदि आप कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य जो है वो अपरिणामी है, वह परिणमनशील नहीं है, अथवा दूसरों के कारण से परिणमन होता है, इस प्रकार की यदि बात कहते हैं तो वस्तु व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। क्योंकि पुद्गल द्रव्य अपरिणामी हो जाएगा तो फिर वह कर्म रूप से परिणत नहीं होगा, और जब कर्म रूप से परिणत नहीं होगा तो किसी भी जीव को कर्म का बंध नहीं होगा, और जब किसी जीव को कर्म का बंध नहीं होगा तो सभी आत्माएं शुद्ध आत्माएं हो जाएंगी, सभी आत्मा सिद्ध आत्मा हो जाएंगी। इसलिए संसार का अभाव दिखता है। फिर संसार में जीव कौन कहलाएगा? चतुर्गति का जीव कौन कहलाएगा? 84 लाख योनि में भ्रमण करने वाला जीव तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब कर्म रूप से परिणत ही नहीं हो रहा है और अपरिणामी हो जाएगा तो ये बात। और दूसरी बात, स्वयं परिणत न होने पर, जब स्वयं परिणत नहीं होगा तो उस वस्तु का भी तो अभाव है ना, क्योंकि उसकी शक्ति उसमें नहीं रह गई। बिना शक्ति के कोई वस्तु नहीं होती है, ठीक है ना, और उसमें शक्ति नहीं है। अथवा कह रहे हैं कि यदि कोई कहे कि पुद्गल कर्म जो क्रोध है वह जीव को क्रोध भाव रूप परिणमाता है, तो यह भी बात सही नहीं है। एक पहली बात कही कि वो अपरिणामी है, अब दूसरी बात कह रहे हैं कि वो जीव को परिणमाता है। कौन? पुद्गल द्रव्य। यदि जीव को पुद्गल द्रव्य परिणमाता है तो जीव की अपनी निशक्ति नहीं रही फिर, क्योंकि अपनी स्वयं की निशक्ति स्वतंत्र शक्ति होती है। हम किसी के निमित्त से परिणमाना चाहें नहीं परिणमाना चाहें ये अपने ऊपर है ना। हम किसी के निमित्त से बदलना चाहें नहीं बदलना चाहें ये हमारा स्वयं की निज शक्ति है ना। यदि क्रोध कर्म मेरे में क्रोध भाव पैदा करता है तो फिर तो मैं पराधीन ही रहूँगा, फिर मैं स्वाधीन कहाँ रह पाऊँगा।
कर्म ही संसार में मुझे नचाते हैं, कर्म ही रुलाते हैं, कर्म ही हंसाते हैं, कर्म ही हमको दुख देते हैं, यदि ऐसा सर्वथा है तो ठीक है, फिर मोक्ष का अभाव है। क्यों? क्योंकि यदि कर्म ही सब कुछ करेंगे तो कोई जीव का अपना पुरुषार्थ जागृत होगा ही नहीं, क्योंकि जो कुछ होगा उसे कर्म पर डाला जाएगा। तो सर्वथा नहीं है। ये तो बात बिल्कुल ईश्वरवादी की तरह हो गई कि जैसे ईश्वर चाहते हैं वैसे होता है, सबका मालिक भगवान है, वो जैसा चाहेगा वैसा होगा। तुझे दुख चाहिए तो दुख होगा, सुख देना होगा तो सुख देंगे, दुख देना होगा तो दुख देंगे। तो ये भगवान के ऊपर हो गया। ऐसे ही कर्मवादी लोग यह कहें कि जो कुछ होगा वो कर्म से होगा, कर्म ही हमें परिणमाएगा सुख दुख रूप से, तो ये सर्वथा नहीं है। कथनचित हम निमित्त की दृष्टि से हम ये मानते हैं कि कर्म से हमें ऐसा हुआ है, पर वो कथनचित है, सर्वथा उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सर्वथा स्वीकार करने से वस्तु की अपनी निज स्वतंत्रता समाप्त होती है, उसकी अपनी जो स्वतंत्रता है वो समाप्त होती है। हम क्रोध के निमित्त मिलने पर भी क्रोध न करें, ये हमारा पुरुषार्थ है। राग द्वेष के निमित्त मिलने पर भी हम वीतराग परिणाम रखें, ये हमारा पुरुषार्थ है। तो ये हमारा पुरुषार्थ यदि चमकेगा ना, तो ये हमारा ये शक्ति स्वतंत्र हुई ना। तो इस प्रकार से ये बात यहाँ पर कही गई थी। इसलिए आपके जो मत है उस मत में ये बात जो है सही नहीं बैठती है, क्योंकि ऐसा तो सांख्य मत वालों का व्यवस्था है कि वो कहते हैं हम अपरिणामी मान लें, अथवा हम किसी को परिणामी मान लें, मतलब कि किसी का परिणमन कराने वाले मान लें। तो ये बात आ रही है। तो ऐसी बात मानने से क्या बोलते कि संसार का अभाव माना जाता है। इसलिए यहाँ पर बात कही गई है, अहदे अण्णो को हो अण्णोपयोगो भवति छेदा। इसलिए आप जो है क्रोध कर्म को और उपयोग को दोनों को ही आप जो है अलग रखें। अब यहाँ पर जीव द्रव्य में कथनचित कह रहे हैं कि परिणामित्व है। जीव द्रव्य में कथनचित पर के निमित्त से वो परिणमन होता है, ठीक है ना। गाथा नंबर 121 से करेंगे, पर उसकी दूसरी लाइन से करेंगे, क्योंकि पहली लाइन ऊपर पढ़ ली थी, वो ऊपर वाले में आ गई थी। पुद्गल में कथनचित परिणामी स्वभावपना ऐसा पढ़ा था। अब जीव द्रव्य में कथनचित परिणामित्वपना पढ़ रहे हैं। ना स्वयं बद्धो कम्मे ना स्वयं परिणमदि कोहमादिहिम जय एस तुझ जीवो अपरिणामी तदा होदि अपरिणमन्तमि स्वयं जीवे कोहादिएहिम भावेहिम संसारस्य अभावो पसज्जते शंख समो वा पुग्गलकम्मं कोहो जीवं परिणामेदि कोहत्तं तम समय परिणमन्तं कहं नु परिणामयदि कोहो अह सयमप्पा परिणमदि कोह भावेन एष दे बुद्धि कोहो परिणामयदे जीवं कोहत्यमिति मिच्छा कोहुवजुत्तो कोहुवजुत्ते कोहो मानवजुत्ते या मानवेवादा मावजुत्ते माया लोहोवजुत्ते हवति लोहो।
नासयं बद्धो कम्मेनासयं परिणमति कोहमादिहिं। ये लाइन एक लाइन की थी। जय एष तुझ जीवो अपरिणामी तदा होति अपरिणमन्तं हि स्वयं जीवे कोहादेहिं भावेहिं संसारस्य अभावो पसज्जते शङ्खसमओवा पुग्गलकम्मं कोहो जीवं परिणाम एदिहिं कोहत्तं तं स्वयं परिणमन्तं कहं नु परिणाम यदि कोहो अहसयमप्पा परिणमति कोह भावेण एष दे बुद्धि कोहो परिणामयदे जीवं कोहत्तमिति मिच्छा कोहो वजुत्ते कोहो मानवजुत्ते यमानमेवादा माओ वजुत्ते माया लोहो वजुत्ते हवदि लोहो। यदि स्वयं ही ना बंधे और क्रोधादि में परिणत ना हो तो अपरिणामी सिद्ध होगा जीव तेरे मत विषय। स्वयं ही क्रोधादि में यदि जीव ना हो परिणमित तो सिद्ध होगा सांख्य मत संसार की हो नासती। यदि परिणामा में कर्म जड़ क्रोधादि में इस जीव को यह पर परिणामा वे किस तरह वह अपरिणामी वस्तु को। यदि स्वयं ही क्रोधादि में परिणमत हो यह आत्मा मिथ्या रही यह बात उसको परिणामा में कर्म जड़ क्रोधोपयोगी क्रोध है मानोपयोगी मान है मायोपयोगी माया है लोभोपयोगी लोभ है। एक ही शब्द का अन्वय देखिए। ऐस जीवो यह जीव कर्म में ना स्वयं बद्धो स्वयं बंधा नहीं है और कोहमादिहिम क्रोधादि भावों से ना स्वयं परिणमति स्वयं नहीं परिणमता। जय यदि ऐसा तुझ तेरा मत है तदा तो अपरिणामी वह जीव अपरिणामी होदी प्रसक्त होता है और जीवे जीव के कोहादिहिम भावेहिम क्रोधादि भावों द्वारा अपरिणमन्ति ही स्वयं स्वयं परिणत न होने पर संसारस्य अभावो संसार का अभाव प्रसक्त पसज्जते प्रसक्त हो जाएगा। वा अथवा शंख समओ सांख मंत्र प्रसक्त हो जाएगा। यदि कोई कहे कि पुग्गल कर्मम पुद्गल कर्म जो कोहो क्रोध है वह जीवम जीव को कोहत्तम क्रोध भाव रूप परिणमादि परिणमाता है तो स्वयं परिणमंतम स्वयं न परिणमते होते हुए तम जीव को कोहो क्रोध कर्म कहम नु कैसे परिणाम यदि परिणमा सकता है। अह यदि एस दे बुद्धि तेरी समझ में है कि स्वयंअप्पा आत्मा अपने आप कोह भावेण क्रोध भाव से प्रणमदि प्रणमन करता है तो कोहो पुद्गल कर्म रूप क्रोध जीवम जीव को कोहत्तम क्रोध भाव रूप परिणामादि प्रणमाता है। यदि मिथ्या ऐसा कहना करना मिथ्या ठहरता है। इसलिए यह सिद्धांत है कि कोहवजुत्तो क्रोध में उपयुक्त है अर्थात जिसका उपयोग क्रोधकार रूप प्रणमता है ऐसा आधा आत्मा क्रोध है ही है या और मानवजुत्तो मान से उपयुक्त आत्मा मानव मान ही है मावजुत्तो माया से उपयुक्त माया माया है ही है और या और लोहवजुत्ते लोह से उपयुक्त हुआ आत्मा लोहो लोभ ही है हवदि है। यहाँ पर विचार रख रहे हैं आचार्य कुंद स्वामी जी। कह रहे हैं कि यह जीव कर्म से नहीं बंधा है कर्म से नहीं बंधा है और क्रोध आदि भावों को भी स्वयं परिणमित
नहीं होता है, तो फिर क्या है? फिर तो जीव जो है संसारी नहीं है, फिर तो वो मोक्ष वाला जीव हो गया ना। कर्म से नहीं बंधे जीव को अपन क्या कहते हैं? सिद्ध जीव कहते हैं। क्योंकि आप क्या मान रहे हैं कि जीव जो है कर्म से नहीं बंधा और ना ही स्वयं क्रोध मान माया लोभ रूप परिणमित होता है। तो ठीक है, जब जीव स्वयं परिणमित नहीं होता है और कर्म से नहीं बंधा है तो जीव तो अपरिणामी हो गया ना। और जब जीव अपरिणामी हो गया तो फिर जीव क्या हो गया? एक तो शुद्ध हो गया। शुद्ध हो गया, जब शुद्ध हो गया तो सारे जीव सिद्ध हो गए, तो यहाँ से भी संसार का अभाव हो गया। फिर संसार की ज़रूरत क्या है? तो संसार का अभाव हो गया। हाँ, यदि तू कहता है कि नहीं, जो पुद्गल है वो जीव को बांधता है और जीव को क्रोध रूप करता है, ये तो ऐसा मानता है, तो अभी तो तू कह रहा था कि जीव अपरिणामी है, कर्म को बांधता नहीं है और क्रोध रूप होता नहीं है। तो फिर वो अपरिणामी जो जीव है उसको पुद्गल ने कैसे बांध दिया और कैसे क्रोध रूप किया? तो ऐसा तेरा कहना क्या लिखा है? मिच्छा। देखो गाथा में, यदि मिच्छा 124 नंबर गाथा में क्या लिखा है? यदि मिच्छा, यह मिथ्या है। तेरी ऐसी बात कहना क्या है? बिल्कुल मिथ्या बैठती है। एक तो जीव को अपरिणामी कहता है, तू अपरिणामी कहता है। तेरे सांख्य मत में या तेरे स्वयं के मत में ऐसी बात है तो हम सभी जीवों को फिर हम शुद्ध माने। सभी जीव शुद्ध हैं, सिद्ध ही है, फिर उसे संसारी जीव ना माने, क्योंकि संसारी जीव हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब संसार ही नहीं रह गया। ना अब स्वर्ग है, ना अब नरक है, ना त्रियंच गति है, ना देवगति, कोई गति नहीं रह गई, क्योंकि चारों गति तो कर्मजन्य गति थी। कर्म का प्रभाव उसमें चारों गतियों में दिखाई दे रहा था। जो जीव जैसे भाव परिणति करता था वैसे ही कर्म आके बनते थे और वही कर्मों का जो फल है इस जीव को चतुर्गति मिलती थी। अब तूने कहा कि जीव अपरिणामी है क्योंकि उससे कर्म बनता नहीं है। हम लोग जो दृष्टांत देते हैं वो एक देश दृष्टांत देते हैं, जैसे बोलते हैं ना गाय को रस्सी से नहीं बांध सकते, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो निश्चय से समझने के लिए है, व्यवहार से ऐसा नहीं है। ठीक है ना, व्यवहार से तो बंधी हुई है। बोले नहीं, निश्चय से देखो, रस्सी से बंधी है, गाय रस्सी से नहीं बंधी है, तो ठीक है, ये हम निश्चय से भी मानते हैं, ऐसा पक्ष भी हम मानते हैं। कर्म कर्म से बनता है, कर्म कर्म हिताबंदी, जीवो जीव हित स्पृहा पढ़ा है ना इष्टोपदेश में। कर्म कर्म का हित करता है, जीव जीव का हित करता है, तो ठीक है, जीव जीव में है और कर्म कर्म में है, दोनों एक में एक नहीं हो सकते। टमाटर का परिणमन टमाटर में होगा, उसी के बाजू में रखा आम का परिणमन आम में ही होगा, आम का टमाटर में नहीं होगा, टमाटर का आम में नहीं होगा। पर एक डलिया में एक साथ रखे हैं तो यही तो कहा जाएगा कि ये सब्जी है। अब टमाटर सब्जी है, ये सब्जी वो सब्जी थोड़ी बोलेंगे, एक साथ सब रखा है, ये क्या है? सब्जी है। कौन सी दुकान जा रहे हो सब्जी लेने के लिए? सब्जी की दुकान में जा रहे हैं, तो ये वहाँ तो बहुत सारे आइटम्स हैं ना, तो ये हम सबको एक मानते हैं। तुम व्यवहार से तो एक ही मानते हो, निश्चय से एक तो नहीं मानते हो ना। निश्चय से दोनों अलग अलग है कि नहीं है? बोलो, सब्जी सब होते हुए कैसे हैं? सब अलग अलग ही है। ठीक है ना, आज काई की दाल बना रहे हो? आज तुअर की दाल बना रहे हैं, ठीक है। आज क्या खाया तुमने? तुअर की दाल खाई, तो तुअर की दाल थोड़ी खाई, घी भी खाया, उसमें नमक भी खाया, तेल भी खाया, मसाले भी खाए, पता नहीं क्या क्या डाला, वो सब मिलके खाया, पर दाल खाई। तो ऐसे ही सब्जी की दुकान में अनेक प्रकार की सब्जी होते हुए भी ये सब्जियां हैं ऐसा बोला जाता है, एक कर दिया जाता है।
आत्मा और कर्म को भी व्यवहार कथन में एक कर दिया जाता है। शरीर और आत्मा को भी एक कर दिया जाता है कथन में, व्यवहार में। और इस सिद्धांत से देखा जाए तो आत्मा कर्म से सहित होते हुए भी कर्म से बिल्कुल रहित है। क्यों? क्योंकि कर्म ने आत्मा को स्पर्श नहीं किया और आत्मा ने भी कर्म को स्पर्श नहीं किया। ठीक है? तो इस भाव से कर्म ने आत्मा को, जैसे दूध पानी एक में एक क्षेत्र अवगाय होते हुए भी दूध दूध में है और पानी पानी में है। दोनों एक दूसरे में प्रवेश करते हुए भी अपने गुणधर्मों को प्रवेश नहीं कराया, अपने स्वभावों को प्रवेश नहीं कराया। यह वस्तु की व्यवस्था है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार है बिल्कुल, कि हम तुमको नहीं बदलने देंगे, तुम हमको नहीं बदलने दोगे। हम चेतन है तो चेतन ही रहेंगे, तुम जड़ हो तो तुम जड़ ही रहोगे। तुम चेतन को जड़ नहीं होने दोगे और जड़ को चेतन नहीं होने दोगे, दोनों अलग ही रहेंगे। ठीक है, ये वस्तु व्यवस्था है। लेकिन कई ऐसे मत होते हैं, कहीं पुद्गल को अपरिणामी कह देते हैं। भाई पुद्गल अपरिणामी है तो फिर वो जीव को सुख दुख देगा, ये बात मिथ्या हो जाती है। ठीक है ना? और जीव को का बंध नहीं कर सकती और जीव को संसार में भ्रमण नहीं करा सकती है, तो उससे भी जीव शुद्ध अवस्था हो गई। ठीक है? और इस तरफ ले आओ कि जीव अपरिणामी है, तो इससे भी जीव की शुद्धता सिद्ध हो जाती है। यदि अपरिणामी है और कर्म से के निमित्त से परिणमित नहीं होती है, कर्म बंध को प्राप्त नहीं होती है, क्रोध आदि रूप को परिणत नहीं होती है, तो ठीक है, शुद्ध है ये। और तेरे ही बात मिथ्या हो रही है। तू पहला कह रहा है कि जीव अपरिणामी है और जीव कर्म से नहीं बन सकता है, तो ठीक है। और फिर तू कहता है कि नहीं, यदि जीव कर्म पुद्गल जो है जीव में क्रोध पैदा कर सकता है, तो अपरिणामी आत्मा को परिणामी कैसे बना सकता है फिर? इसलिए फाइनल सुप्रीम जजमेंट जो है 125 नंबर की गाथा में कह दिया है। क्या बोला है? को हो वजुत्ते को हो मान वजुत्ते या मान में वादा मावो जुत्ते माया लोह वजुत्ते हवादी लोहो। क्रोध उपयोगी आत्मा क्रोध है। क्रोध से उपयुक्त जो आत्मा है, जिसका उपयोग क्रोध रूप लगा हुआ है, वो आत्मा क्रोधी है। मान से उपयुक्त आत्मा या मान उपयोगी वाली जो आत्मा है वो मानी है। लोभ उपयोगी वाली जो आत्मा है वो लोभी है। और माया उपयोग वाली जो आत्मा है वह माया है। इसमें जीव का स्वयं ही अपना पुरुषार्थ है। जीव का क्या है? अपना पुरुषार्थ है। इससे यह बात निकल में आ जाती है कि पुद्गल अपना परिणामी बने और जीव अपना परिणामी बने, दोनों अपने अपने में परिणमन करें। व्यवहार में पुद्गल जीव का निमित्त बने और जीव का परिणाम पुद्गल को परिणमाने में निमित्त बने, तो व्यवहार में ऐसा बन सकता है, लेकिन निमित्त मात्र ही होगा। जबरदस्ती किसी भी द्रव्य में परिणमन कराया नहीं जा सकता है। कोई भी कर्म, कोई भी नो कर्म मेरे में जो है जबरदस्ती कोई परिणमन नहीं करा सकता है। और मैं भी अपने परिणाम से जो कारण वर्गणाएँ हैं उनको कर्म रूप परिणत नहीं कर सकता हूँ। ये भी मेरी अपनी शक्ति है। तो दोनों ही द्रव्य की अपनी अपनी निशक्ति है, पुद्गल की और जीव की। व्यवहार दृष्टि में, उपचार दृष्टि में जो है यह बात आती है कि आपके निमित्त से ऐसा हुआ है। और जहाँ जहाँ भी निमित्त होता है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, इतना ध्यान रखना। कार्य तो अपनी अपनी द्रव्य की निज शक्ति से ही होता है। जैसे करंट लगाओ लोहे में और लकड़ी में,
तो लोहा पकड़ोगे तो तुम्हें करंट लगेगा नहीं लगेगा? यदि करंट को लोहे से छिपा दो, स्पर्श करा दो और आप पकड़ो तो आपको करंट लग जाएगा। और लकड़ी में करंट लगा और आपको लकड़ी पकड़ने का है तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो करंट तो एक ही था ना दोनों के लिए, लोहे के लिए भी और लकड़ी के लिए भी। लेकिन लकड़ी की अपनी उपादान शक्ति और लोहे की अपनी उपादान शक्ति, दोनों की शक्ति ही भिन्न भिन्न थी। इसलिए निमित्त तो रहा पर कार्य दोनों का अलग अलग हुआ, भिन्न भिन्न हुआ। लकड़ी ने उस करंट को नहीं लिया, इसलिए उस लकड़ी को कोई असर नहीं हुआ। लोहे ने उस करंट को ग्रहण किया, इसलिए लोहे को पकड़ते ही लोगों को करंट लग जाता है। ऐसे ही निमित्त तो निमित्त है, निमित्त तो निमित्त है। हम ही किसी के लिए परिणामों की शुद्धि के कारण बन रहे हैं और हम ही किसी के परिणामों की अशुद्धि के कारण बन रहे हैं। तो निमित्त एक है, लेकिन एक अपने सोच से अपना परिणाम शुद्ध कर रहा है, एक अपनी सोच से अपना परिणाम अविशुद्ध कर रहा है। तो दोनों की अपना स्वयं का पुरुषार्थ है ना। वो तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जो कर्म हैं, पौधलिक द्रव्य हैं, संसार में जित कुछ दिख रहा सब नो कर्म दिखाई दे रहा है। इस नो कर्म को आप वीतराग दृष्टि से भी देख सकते हैं, आप राग दृष्टि से भी देख सकते हैं और आप द्वेष दृष्टि से भी देख सकते हैं। जब राग दृष्टि से देखोगे तो क्षण भर के लिए आपको सुख मिलेगा, क्या सुंदर है। इस प्रकार का परिणाम राग करेंगे तो वो क्षण भर इंद्रिय सुख मिलेगा, ठीक है ना। पांचों इंद्रिय में से कोई भी चीज़ को आप में प्रसन्नता भाव आते हैं या परिणाम अच्छे जाते हैं तो आपको राग का भाव से सुख मिलेगा। और वही पांचों इंद्रिय के विषय में द्वेष का परिणाम जाता है तो आपको दुख का परिणाम पैदा होगा, वो भी क्षणभंगुर रहेगा। लेकिन आप ना राग करते हो ना द्वेष करते हो और उन्हीं नौ कर्मों में आप वीतराग भाव रखते, साक्षी भाव रखते हो और ज्ञाता दृष्टा भाव रखते हो, सम भाव रखते हो, समता भाव रखते हो, तो उससे आपको निराकुलता से होगी और आपको निराकुलता ही आपको आनंद देगी। तो वो निमित्त जो होता है उसी को व्यवहार दृष्टि से कहा जाता है कि भाई तेरे कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ। लेकिन यथार्थ यही है, कोई किसी के कारण नहीं है। कारण और कार्य जो है एक ही द्रव्य में होता है, अलग अलग द्रव्य में कारण और कार्य नहीं होता है। जब कारण और कार्य जब हम अलग अलग मानते हैं तो वो एक व्यवहार दृष्टि से मानते हैं, लेकिन यथार्थ और निश्चय दृष्टि से कारण और कार्य दोनों एक ही होते हैं। मिट्टी ही कारण है और घड़ा ही उसका कार्य है, मिट्टी और घड़ा दोनों अलग अलग नहीं हैं। ऐसे ही आत्मा ही कारण है और आत्मा ही कार्य है। जब नियम सार पढ़ोगे तो कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, इन दोनों की चर्चा आती है और उसमें पता चलता है कि हम ही कारण परमात्मा है और हम ही कार्य परमात्मा है। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन युवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बीन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्र सेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी, पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार, मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र,